नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। और आज हम चर्चा करेंगे प्रतिशत विषय पर। हालांकि इसके संबंध में एक पहले से इंट्रोडक्टरी क्लास आप लोगों तक भेजी जा चुकी है, लेकिन इस चैप्टर के संदर्भ में जो एक सीरीज है वो हम आज से शुरू कर रहे हैं। अब इससे पहले यदि उस वीडियो को देखते हैं तो आपको एक आइडिया मिलता है पूरा कि प्रतिशत की अवधारणा क्या है। और आज हम पहले सीरीज के क्रम में इस चैप्टर की पहली क्लास हम लेते हैं। आइए समझते हैं अवधारणा प्रतिशत। देखिएगा, प्रतिशत कहिए या फिर आप इसके लिए जो अंग्रेजी जो अनुवाद है इसका वो है परसेंटेज। तो सबसे पहले तो ये जो नाम आपको जो दिया गया है, आपको दिखाई दे रहा है, प्रतिशत कहिए या फिर परसेंटेज कहिए, इस शब्द को समझने का प्रयास कीजिए। शब्दावली यदि आप किसी भी विषय वस्तु की समझते हो, उसको आत्मसात अगर एक बार आप कर लेते हो तो चीज़ों को समझने का आपका नज़रिया बदल जाता है और आप बेहतर तरीके से विषय वस्तु को समझ पाते हो। तो देखिएगा, यहाँ से दो शब्द हैं आपके पास, प्रति और शत। आप कह सकते हो कि प्रति उपसर्ग है इसमें और शत जो आपका है शब्द है। तो प्रति का मतलब यहाँ पर जो हुआ वो हो गया प्रत्येक, और शत का मतलब हो गया आपका 100, जिसे आप कह सकते हो 100, यानी प्रत्येक 100 के आधार पर गणना। प्रत्येक 100 के आधार पर गणना आप समझ सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पर जो शब्द दिया गया है, इसमें आपका शब्द है बोलो सेंट, और ये है पर, तो यहाँ पर सेंट का भी मतलब क्या होता है बोलो 100। तो इसको हम समझते हैं कि इसके माध्यम से क्या कहना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा, ये कोई व्यक्ति है, आपके पास कोई व्यक्ति है जिसका नाम, कोई भी आप नाम लिख सकते हैं। जैसे आपने किसी व्यक्ति का नाम लिया कमल। कमल 10वीं कक्षा में प्रविष्ट होता है और उसका रिजल्ट जब आता है तो उससे पूछा जाता है कि आपके कक्षा 10 में कितने अंक आए हैं। तो उसके पास इस बात को कहने के दो तरीके हैं कि कुल मिलाकर 600 का पूर्णांक था और उस व्यक्ति को 600 में से 420 अंक प्राप्त हुए। 420 अंक प्राप्त हुए। तो एक तो बताने का ये तरीका हो गया कि मुझे 600 नंबर का पूर्णांक था, मैक्सिमम मार्क्स थे 600, और मुझे जो प्राप्त हुए ऑब्टेंड जो मार्क्स हैं वो हैं आपके 420। लेकिन उससे पूछने का जो तरीका होगा वो ये होगा कि आप हमें ये बताइए कि कितने प्रतिशत अंक आए हैं, कितने प्रतिशत अंक आए हैं। तो देखिए, इस बात को आप समझिएगा। जब आप उससे कह रहे हो कि 600 में से उसे कितने अंक मिले हैं, बोलो 600 में से कितने अंक मिले हैं 420। तो जब आप उससे प्रतिशत पूछ रहे हैं तो आप उससे प्रतिशत पूछने क्रम में कह रहे हैं कि आप प्रत्येक 100 के आधार पर बताइए कि हम आपकी गणना कर सकें। तो देखिएगा, 600 में से अगर 420 अंक प्राप्त होते हैं तो अगर आप प्रतिशत निकालना चाहते हो तो प्रतिशत का मतलब है कि आप 100 में से बताइए। तो यहाँ पर अगर हम 6 से डिवाइड कर दें तो बताइए कितना बन गया। 600 में अगर 6 का भाग दें तो कितना प्राप्त हो गया, बोलो 100 का। लेकिन परिवर्तन तो दोनों तरफ करना पड़ेगा। यहाँ से भी 6 से भाग दीजिए, तो 6 को 7 से भाग दिया तो कितना हो गया, बोलो 70। तो आप क्या कहोगे, उसने जो अंक प्राप्त किए 100 में से 70, तो 100 पर ही तो गणना होती है। तो बोलो उस व्यक्ति ने, कमल ने कितने अंक प्राप्त किए होंगे, बोलो 70%। इसी बात को आप यूं समझ लीजिए कि 420, अब चेक कीजिएगा, 420 600 का कितने प्रतिशत है, ये आपका प्रश्न है। 420 जो है वो 600 का कितने प्रतिशत है। यानी अगर 600 को 100 में अगर बदल दिया जाए तो 420 कितने के समतुल्य होगा। तो ये प्रश्न इस रूप में हो गया। और यही बात आपसे जब पूछी जाए कि 420 600 का कितने प्रतिशत है, तो देखिए गणना करते हैं। अब गणना करने क्रम में आप ध्यान रखेंगे
कि निर्धारण यहां से होगा 600 का कितना प्रतिशत है, यानी इसके आधार पर आपको गणना करनी है। तो कभी भी जब भी आप चैप्टर परसेंटेज का पढ़ते हो तो हमेशा दो बातें आप ध्यान में रखिएगा। आपको किसी भी संख्या का 100% तो संख्या स्वयं होती है, किसी भी संख्या का 100%, 10% और 1% की गणना आपको जरूर करनी आनी चाहिए। अब मैं आपसे कहूं कि 600 है, उसका 100% क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा 100% का मतलब कुछ संख्या ही हो गई। और मैं कहूं कि 600 का 10% कितना होगा, तो आप ध्यान रखिएगा कि 10% की यदि बात हो रही है तो आप यहां से 10% पर एक सुने तो एक अंक पर आप दशमलव लगा दीजिए। तो 600 का 10% कितना हो गया, बोलो 60। और 600 का 1% अगर आपसे पूछा जाए तो दो अंकों पर दशमलव लगा दीजिए, यहां से करके यहां आ गया, तो बोलो आपका कितना आ गया, 6। 1% निकालना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपसे मैं पूछूं 750 है, 750 का आपसे 100% यदि पूछा जाए तो 750 का 100%, 750 खुद होगा। मैं आपसे पूछूं 750 का 10% कितना होगा, तो यहां से आप पॉइंट लगा दीजिए, कितना हो गया, बोलो 75। और मैं आपसे पूछूं कि 750 का 1% बताइए, तो आप उस स्थिति में क्या करोगे, बोलो दो अंकों पर दशमलव, कितना हो गया, बोलो 7.5। तो ये बात यदि आप समझ पाते हो कि किसी भी संख्या का 100% की गणना स्वयं खुद है, 10% की गणना, 1% की गणना, 0.1% की गणना, तो आपको देखिएगा फिर आपको सवालों में आगे आसानी हो जाती है। अब ऐसा कोई प्रश्न है 420 600 का कितने परसेंट है, जब भी ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएं कि कौन किसका कितने प्रतिशत है, तो उसमें ध्यान रखिएगा का शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है, वही उसका आधार है कि 420 600 का कितने प्रतिशत है। तो देखिएगा आप 420 अपने को दिया गया है, तो 600 का 1% कितना है, आप पहले 1% ज्ञात कर लीजिए, तो बोलिए कितना होगा, 6। तो 1% अगर 6 को दिखाता है तो 420 कितने को दिखाएगा, बोलो 70 को। कितने को दिखाएगा, बोलो 70 को। इसी प्रकार से एक प्रश्न और लेते हैं हम, समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। एक छात्र आपके पास और है जिसने इस परीक्षा में अंक जो प्राप्त किए हैं वो 540 अंक प्राप्त किए, और कितने में से किए हैं, बोलो 600 में से। तो आपसे फिर से पूछा जाएगा कि 540 600 का कितने प्रतिशत है, यानी 600 को अगर 100 मान लिया जाए तो 540 कितना होगा। देखिए इस लाइन को समझिएगा, 540 600 का कितने प्रतिशत है, यानी 600 को यदि 100 मान लिया जाए तो 540 को आप कितना मानेंगे। तो देखिएगा यहां से अगर ये से मुझे 100 बनाना है तो कितने से डिवाइड कर दूं, बोलो 6 से, तो कितना हो गया, बोलो यहां पर 100 आ गया। अब 6 से डिवाइड तो मुझे इधर भी करना पड़ेगा, तो 6 को डिवाइड कीजिए, कितना हो गया, बोलो 90। अब 100 पर 90 होने का मतलब क्या हो गया, बोलो 90%। पहले जैसे किया वैसे एक बार और समझिएगा कि 540 है, 600 का कितने प्रतिशत है। ऐसे सवालों में मैंने आपको बताया 1% की आप गणना कर लीजिए। तो 540 है, 600 का कितने परसेंट, तो 600 का पहले 1% बताइए कितना हुआ, 6। अब 6 को यहां से डिवाइड कर दीजिए आप, तो कितना प्रतिशत हुआ, बोलो 90%। तो यहां पर जो कीवर्ड आया वो यही है कि 540 600 का कितने परसेंट है, यानी 600 को यदि मैं 100 मान लूं तो 540 है वो कितने को दिखाएगा, कितने को दिखाएगा, बोलो 90 को। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपने समझी है। और हम एक दो सवाल लेते हैं, मैं बोर्ड पर सवाल लिखूंगा और आपको उनको हल करने का प्रयास करना है। देखिएगा दोस्तों, अब हम कुछ सवालों के साथ आगे बढ़ते हैं।
देखिएगा, यदि आप 10% और 1% की अवधारणा को समझ गए हैं तो कुछ प्रश्न हम प्रयास करते हैं हल करने का। जैसे देखिएगा, मैं आपसे कहूं कि 700 का 80% कितना होगा। दूसरा प्रश्न है 600 का 32% कितना होगा, या फिर हम कह सकते हैं प्रश्न चिन्ह मैंने लगा दिया सामने। तीसरा प्रश्न आपका हो सकता है कि 800 का 18% बताइए। आगे समझते हैं इसको। अब देखिएगा, 420 700 का कितने प्रतिशत है। अगला प्रश्न और देख लेते हैं इसमें। 360 90 का कितने प्रतिशत है। ये कुछ डाटा है और आप ध्यान रखें कि ये जो पहली क्लास जो आपकी है, हम मान के चल रहे हैं कि इससे पहले आपने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा भी नहीं होगा, वहां से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिएगा, अगर मैं कहूं कि 700 का 80% कितना होगा, तो बेसिकली एक गणना तो आप करते ही हैं। देखिएगा, आपने पढ़ा है विद्यालय में 700 का मतलब क्या हुआ, गुणा, और ये 80% के स्थान पर बटे में क्या लगा देते हैं, बोलो 100। तो यहाँ से 2 जीरो क्या हो गया, बोलो 8 को 7 से गुणा किया 56, और कितना आ गया 560। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप उतरते हो तो आपके पास थोड़ी सी स्मार्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए, क्योंकि जब आसान डाटा नहीं होते उनको कम समय में हम कैसे कर पाएं, इसके लिए जरूरत है आप एक स्मार्ट अप्रोच डेवलप करें। जैसे मान लीजिए आसान है, उत्तर यही आना है, लेकिन थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा आप। 700 का 80% आपसे पूछा है, तो देखिएगा 560 यहां पर भी आपको प्राप्त हो रहा है, लेकिन इसको थोड़ा समझने का कोशिश आप कीजिएगा। कितने आयाम हम इसके देख सकते हैं। 700 का 80% आपसे पूछा है, तो देखिएगा 700 का अगर 100% पूछते तो मैंने बताया था 100% तो खुद ही होता है। तो यहां से आप देखिएगा 700 का 100% 700 होता है, लेकिन 700 का हमें क्या पूछा है, बोलो 80%। तो हमारे पास दो चीजें हैं, या तो हम 10% इसका निकाल लें तो कितना प्राप्त हुआ, बोलो 700 का 10% निकालिए आप, कितना हुआ 70। 10% निकाला तो कितना प्राप्त हुआ, बोलो 70। क्योंकि 80% निकालना है तो 8 से गुणा करके कितना निकाल लिया, बोलो 560। एक अप्रोच ये हो सकती है। दूसरा क्या आप सोच सकते हो इसमें कि 700 का आपको 80% निकालना है। अब बताइए आप 100% कितना होता है, 700 खुद होता है, तो क्यों ना एक बार 20% निकाल ले इसका। तो 700 का 20% आप निकालिए, 10% कितना होता है, बोलो 70। तो 20% कितना होगा, बोलो अगर हम 20% इसका निकाले तो 2 गुना हो गया इससे। तो 70 को हमने कितने से 2 से गुणा किया, 140। 140 आप यहाँ से घटा दीजिए तो भी आपको कितना प्राप्त होता है, बोलो 560। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको 700 का गुणा का निशान लगाकर या फिर कैलकुलेशन को आसान, अब देखिए कितने तरीके से इस चीज को सोच पा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है कि 700 का 80% सिंपल कैलकुलेशन। 700 का 80% निकालना है आपको, 10% आपने निकाला 70, लेकिन 80% 8 गुना है, तो उस स्थिति में 8 से गुणा किया 560। या फिर एक अप्रोच क्या हो सकती है, 700 का 100% तो खुद ही होता है 700, तो 20% आप घटा दीजिए, 80 निकालना है तो 10% कितना होता है 70, तो यहां से कितना हो गया, बोलो 560। तो ये हमारी अप्रोच एक हो गई। अगर इसी सवाल को हम करते हैं, देखिए दूसरा सवाल जो आपके पास है, इसको हल करने का प्रयास कीजिए। आप 600 का आपसे कितना पूछा गया है, बोलो 32%। एक अप्रोच आपकी क्या हो सकती है इस सवाल की कि 600 आपको दिया है और यहां पर आपका कितना है 32, जैसे आप परंपरागत तरीके से करते आए हो, तो 32 के बटे में क्या लगा दीजिए 100, तो जो से कितना गया, बोलो 2। अब यहां से गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12, 18 और 1 कितना हो गया, बोलो 192। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से अगर आप इसको समझें, डील करें, तो देखिएगा 600 का कितना निकालना है हमें 30%, तो 30% आप कह सकते हो कितना हो गया 30, और कितना हो गया, बोलो 2। अब आप बताइए 600 का 10% कितना होता है।
600 का 10% कितना होता है बोलो 60, तो 30% 3 गुना हुआ तो कितना हो गया बोलो 600 का 180 प्लस 1% होता है 6, तो 2% कितना हुआ 12, तो 180 को अगर हम 12 में जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आ गया 192। देखो 192 पहले भी प्राप्त हो रहा था, 192 अब भी प्राप्त हो रहा है, लेकिन दोनों उत्तर निकालने के बीच हमने जो एक प्रोसेस सीखी है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम स्मार्ट कैलकुलेशन कैसे करें। अब आगे का आप देखिएगा 800 का 18% कितना होगा। तो एक तो आपके पास है, देखिएगा आप 800 है, 800 का 18% आपको निकालना है, बटे 100 आप कर लीजिए। अब यहां से 18 को 8 से गुना करेंगे तो कितना हो गया बोलो 64 6 144 है। लेकिन यहां से आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, 1800 का हमें कितना निकालना है बोलो 80%, सॉरी 800 का कितना निकालना है 18%। हम क्यों ना इसका 20% निकाल लें और फिर उसमें से 2% घटा दें। तो बताइए 20% कितना होगा, 800 का 10% कितना होता है बोलो 80, तो 20% कितना हुआ बोलो, 800 का 10% होता है 80, तो 20% कितना हुआ बोलो 160। और यहां से 1% की जो वैल्यू है वो है 8, तो 2% की वैल्यू कितनी होगी बोलो 16। 160 में से अगर 16 घटाया मैंने तो कितना प्राप्त हुआ बोला 144। उत्तर वही है, लेकिन पढ़ने का जो तरीका है उसमें हमें परिवर्तन लाना है ताकि हम स्मार्ट कैलकुलेशन कर सकें। अगला प्रश्न चूंकि मैं आपको समझा चुका हूं कि 420 है वो 700 का कितने प्रतिशत है। हमेशा जब भी पूछे कि कौन सा कितने प्रतिशत है तो ध्यान रखा करो कि का किसके साथ जुड़ा हुआ है, यानी गणना इसके आधार पर हो रही है कि 420 जो है वो 700 का कितने प्रतिशत है। तो यहां से देखिएगा का मतलब कितना है बोलो 700, यही आधार होगा 420 700 का कितने परसेंट। ये कहना चाहता है कि यदि मैं 700 को 100 मान लूं तो 420 की वैल्यू कितनी होगी। तो आपने कितने से डिवाइड किया बोलो, यहां से 7 से तो 100, यहां पर भी 7 से डिवाइड होगा तो 7 को 6 भैया भाग दिया तो 6 बार 7 6 42, तो कितना आ गया बोलो 60। 100 पर होता है उसे परसेंटेज कहते हैं, कितना आ गया 60। इसी बात को एक रूप में आप पहले भी कह सकते हो कि 420 700 का कितना परसेंट है। इसी बात को समझिएगा, इसका एक जिसके साथ भी नाम लगा होता है उसका 1% ला के डिवाइड कर दीजिए कि 700 का कितने परसेंट। तो 700 का पहले 1% बताइए कितना होता है बोलो, यहाँ से 2 कितना हो गया 7, लेकिन ये तो 420 है, तो 420 में 1% का अगर 7 कवर करता है तो 420 में कितने होंगे बोलो, 7 से भाग दिया तो कितना हो गया 60। इन बातों को आप धीरे धीरे आत्मसात करने का प्रयास करें और बिना किसी निर्णय पर पहुंचे एक बार ये जो बेसिक बातें आपको बताई गई हैं इनको धीरे धीरे समझने का प्रयास करें। और इसी बीच ये और देखिएगा आप 360 90 का कितना परसेंट है। तो यहां पर आप देखिएगा दो चीजें आपके पास हो सकती हैं कि देखिएगा 360 है, यहां पर कितना है 90। अब देखिए 90 के लिए अगर मैं कहूँ कि आपको 1% कितना होगा, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए 90 है तो ये इसका कितना गुना है बोलो 4 गुना, कितना है बोलो 4 गुना। तो कोई वैल्यू अगर 100 होती है तो उसका 4 गुना अगर आप करते हो तो कितना हो गया बोलो 400। भाई 90 का मतलब आपने समझा कि 90 का कितने में से, यानी 90 को हम कितना मान ले बोलो 100, तो उस स्थिति में कितना होगा मैं आपको समझाता हूं ये कैसे करते हैं समझिएगा। 360 है, पूछा है 90 का कितना प्रतिशत होगा, तो पहले बताओ 90 का 100% तो 90 खुद है, 10% करते तो कितना आता बोलो 9, और 1% करते तो कितना आता बोलो 0.9। तो यहाँ पर अगर आप 0.9 लिखते हैं फिर आप देखो पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ कितना लगा दिया बोलो आपने 10, यहाँ से कितनी बार कटा बोलो 9 चौक 36 40, और कितना आ गया बोलो 400, और 4 गुना है इसलिए भी इसको हम क्या कह सकते हैं बोलो 400। अब देखिए आगे और बढ़ते हैं, कुछ बातें और समझते हैं।
देखिए दोस्तों, कुछ बातें हम और समझते हैं। प्रतिशत के चैप्टर का एक तो ये आयाम है प्रतिशत निकालना, दूसरा और समझिएगा। प्रतिशत में एक बात जो हमें समझनी है वो है प्रतिशत से भिन्न में परिवर्तन करना, या फिर भिन्न से किस में कर सकते हैं बोलो, तो ये बातें हमें समझनी है। भिन्न को हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जैसे देखिएगा, आपसे कहा जाए 20% को भिन्न में व्यक्त कीजिए, तो 20% को भिन्न में व्यक्त करने का मतलब क्या है, देखिएगा 20% का मतलब समझिएगा कि यदि आधार 100 माना जाए, जैसे मैं कहूं ए ने 20% अंक प्राप्त किए, 20% अंक प्राप्त किए, तो 20% अंक प्राप्त करने का मतलब है 20% यानी प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर अंक प्राप्त किए। तो 20% का मतलब होगा, प्रतिशत का आप सामान्य भाषा में कह सकते हो कि प्रतिशत जो है बटे में क्या किसका कार्य करता है बोलो, 100 का। तो 20% का मतलब है 20%, प्रतिशत के लिए बटे 100 लगा दिया, ऊपर रह गया 20। तो यानी 100 में से उसने कितने अंक प्राप्त किए बोलो, 20। अब 100 में से 20 अंक प्राप्त किए, इसके अलावा और इस बात को कैसे कहा जा सकता है, यदि इस परीक्षा का पूर्णांक 100 है तो अंक प्राप्त किए हैं 20। अगर परीक्षा का पूर्णांक हो 200, कितना हो 200, 100 से हम डबल कर दिया, तो अंक भी इसके डबल ही प्राप्त होंगे। कितने प्राप्त होते बोलो उसको, 200 में से 40। यदि परीक्षा का पूर्णांक 300 होता तो अंक भी कितने प्राप्त होते बोलो, 3 गुना, तो कितने अंक प्राप्त होते बोलो, 60। और परीक्षा का पूर्णांक यदि 400 है तो उस स्थिति में उसको जो अंक प्राप्त होते वो कितने प्राप्त होते बोलो, 80। अब आप इन भिन्न में से किसी भी भिन्न को आप उठा लीजिए। अब देखिएगा 20% है जैसे, तो 20%, तो 20% को हमने कितना लिख दिया दोस्तों, 20/100। तो काट के देखो यहाँ से वैल्यू कितनी बनी, अगर भिन्न के रूप में देखें तो हम 1, और यहाँ से कितना आ गया 20 एकम 20, और ये कितना हो गया बोलो 5। आप ये कह सकते हो 100 में से अगर 20 अंक प्राप्त कर देते हैं, इसी भाषा को दूसरी रूप में कह सकते हो कि 5 में से कितना अंक प्राप्त करता है, 1। अब देखिएगा 20% से जितने भी हमने मान किए हैं, इनको अगर हम बनाते तो सबसे हमें कितना प्राप्त होने वाला है बोलो अंत में। जैसे 100 और 20 को करें तो क्या हो गया, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 को 5 किया, आगे बोलो 1/5। इसी प्रकार से इसको भी प्राप्त करोगे आप 0 से 0, तो ये भी कितना बनेगा 1/5। ये भी अंतिम रूप से कितना होगा 1/5, ये भी कितना होगा 1/5। ये बात अपने को समझनी है। इसी प्रकार यदि हमें पहले से दे दिया जाए 1/5, एक भिन्न है 1/5, और हमें कहा जाए कि इसको प्रतिशत में व्यक्त करें, किस में व्यक्त करें, प्रतिशत में, तो इसका मान आप समझिएगा, आप यूं देख लीजिए 5, यदि किसी परीक्षा में पूर्णांक यदि 5 रहा है तो हमें अंक जो प्राप्त हुए हैं वो कितने प्राप्त हुए हैं बोलो, 1। लेकिन प्रतिशत का मतलब है कि हमें ये किस रूप में दिखाना है बोलो, 100 में से गणना करनी है। तो इसको 100 बनाने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ा बोलो, नीचे 20 से। लेकिन मल्टीप्लाई तो ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि 20/20 ही होकर 1 होता है, 1 से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अब बोलिए कितना हो गया बोलो 100, और 20 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया बोलो 20, और 100 पर 20 को ही हम क्या कहते हैं बोलो, 20%। ये देखिए आप, तो प्रतिशत से भिन्न में जाना और भिन्न से वापस प्रतिशत में आना, ये दोनों बात अपने को याद रखनी है। और एक आध उदाहरण से समझते हैं, फिर धीरे धीरे बातों को बढ़ाते हैं। जैसे देखिए आपको वैल्यू दी गई है 25%, कितनी दी गई है
25%। तो 25% के लिए आपका मान कितना होगा बोलो 25, और प्रतिशत का ही मतलब ये होता है, यानी 100 अगर कोई वैल्यू है तो आपकी वैल्यू क्या है, 100 में से कितना भाग रखती है बोलो 25। तो इसको हम करें तो कितना हुआ बोलो, 25 से 25 काटो, 25 से तुम 25, यहाँ से कितना हो गया बोलो 4। इसी तरीके से अगर हमारे पास 1/4 है, इसे यदि प्रतिशत में लाना है तो देखिएगा, आराम से समझिएगा, ऐसा नहीं है कि अब 100 से गुणा करें, ध्यान से इस बात को समझिएगा। इसको 100 बनाइए आप, तो इसको 100 बनाने के लिए यहाँ कितना लिखना पड़ेगा बोलो 25, और यहाँ भी कितना लिखना पड़ा बोलो 25। तो उस स्थिति में ये कितना हो गया बोलो, देखो 1/4 आपको दिया गया है, तो इसको समझने के लिए 1/4 है, इसको समझ रहे हैं हम, प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। तो देखिए 1/4 है, 25 से भी गुणा किया, 25 से भी, तो नीचे वाला कितना हो गया बोलो ये 100, यहाँ पर कितना आ गया 25, और 25 के बटे में 100 है, तो देखिए हम इसको कितना लिख सकते हैं बोलो 25%। दोनों को कंपेयर कीजिए आप, ये बात आप समझ सकते हो। ये तो रही सामान्य वैल्यू। अब देखो इसी आधार पर हमें जो प्रश्न जब पूछा जाएगा, थोड़ी सी जटिल वैल्यू पर पूछा जाता है, उनकी भिन्न हम तैयार कैसे करेंगे समझिएगा। जैसे देखिएगा, जैसे हमारे पास एक वैल्यू है, इसको लिख लीजिए आप, 1/2 को हम कितना कर सकते हैं बोलो 50%, और 1/3 को हम लिख सकते हैं 33 सही 1/3, 1/4 को हम लिख सकते हैं 25%, 1/5 हो गया हमारा 20%, 1/6 हो गया 16 सही 2/3%, 1/7 हो गया 14 सही 2/7%, 1/8 को आप लिख सकते हो 12 सही 1/2%, 1/9 को हम लिख सकते हैं 11 सही 1/9%, 1/10 को हम लिख सकते हैं 10%, और 1/11 को हम लिख सकते हैं 9 सही 1/11%। अब देखिएगा, जहां पर भी इस तरीके से आपको पूरी वैल्यू प्राप्त हो जाती है, जैसे 50, 20 है, 25 है, या फिर यहां से 10 है, ऐसी जो वैल्यू होती हैं जो सीधी भिन्न के रूप में अगर परिवर्तित हो और साधारण भिन्न के रूप में, सही में जो भिन्न होती हैं, मिश्र भिन्न के रूप में प्राप्त नहीं होती, इनसे ज़्यादातर सवाल आजकल बनने बंद हो गए हैं, लेकिन बेसिक जानकारी के लिए हमें सीखना बहुत जरूरी है। तो 1/2 को तो हमने लिख दिया 50%, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1/3 से और क्या वैल्यू जनरेट की जा सकती है, 1/3 को समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि 1/3 की वैल्यू है 33 सही 1/3, यदि मैं इसको देखिएगा, इसका मैं दोगुना कर दूं, 2 से यहां से गुणा कर दूं मैं इसको, तो ये कितना बनेगा बोलो, यहां से 1 को 2 कितना बना बोलो 2/3, लेकिन 2 गुना तो मुझे यहां से भी करना पड़ेगा, तो 33 का डबल बताइए कितना हुआ 66। अब 3 में से पहले कितना भाग ले रहे थे बोलो 1, लेकिन दुगुना किया है, तो 3 में से कितने भाग लेंगे बोलो 2। तो पहली बात तो आपको ये समझनी है। देखिएगा 1/3 दिया गया है, इसको परिवर्तन किया, इसलिए 1/4 है, ये 25% सीधा ही हो गया, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए आप, इसको मिटा देता हूं मैं थोड़ा सा। 1/6 आपको दिया गया है 16 सही 2/3%। अब इसी को मान लो मैं डबल कर दूं यहां से, तो कितना बनेगा बोलो 2/6। तो 2/6 की स्थिति में आप देखिएगा, 2/6 अगर हम लिखते हैं तो वापस कितना बन गया बोलो 1/3। तो वैल्यू कितनी है बोलो ऊपर 33 की, यहाँ से आप समझ सकते हो 33 सही 1/3, तो इसमें कोई वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा 1/6 से अगर मैं वैल्यू बनाना चाहूँ, 1/6 आपको दिया गया है, यहाँ से थोड़ा ध्यान रखिए, लिख देते हैं इनको, 1/6 को मैं इधर ले लेता हूँ, 1/6 वैल्यू कितनी है बोलो, इससे जो जटिल वैल्यू बनेंगी वो कैसे बन सकती हैं। अब 2 से गुणा करेंगे तो 2/6 वापस कट जाएगा, 1/4 से करेंगे तो 2/3 प्राप्त हो गया। यदि मान लो इसको 5 से गुणा कर दें, हमें 5/6, अब 5 से गुणा करेंगे तो कितना हुआ बोलो 5/6, लेकिन 5 गुना तो हमें इसका भी करना पड़ेगा। तो देखिएगा 5 गुना, तो 16 का 5 गुना कीजिए आप,
कितना हो गया बोलो 80। और यहां से आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहले 3 में से 2 भाग लिए जा रहे थे, अब पहले 2 लिए जा रहे, 5 गुना तो किया, तो अब कितने लिए जाएंगे बोलो 10। अब आप ध्यान दीजिएगा, इस 80 को तो अपनी जगह रखिए, लेकिन इसको आप अगर सरल करते हो 10/3 को, तो 3 से 3 किया तो 3, और कितना बच गया 1। अब ये इसमें जोड़ दीजिए, तो आपकी जो वैल्यू आएगी परसेंटेज में वो कितनी आ जाएगी बोलो 5/6 के इक्वलेंट क्या आ गया आपका 83 सही 1/3। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और जटिल वैल्यू को समझते हैं। और वैल्यूज को हम समझते हैं, देखिएगा अब जैसे एक मान हमारे पास ये है 1/7, इसका दिया गया है 14 सही 2 बटे। यदि मैं इसको 2/7 बनाऊं, यानी कितने से गुणा किया गया है बोलो यहाँ से 2 से, तो यहाँ से भी क्या करना पड़ेगा बोलो डबल, तो 14 का डबल कितना हुआ बोलो फिर 28, और डबल करेंगे तो 7 में से पहले 2 भाग ले रहे थे, अब 7 में से कितने भाग ले लेंगे बोलो 4, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई बोलो 2/7 की, 14 का डबल किया 7 से कितना हो गया 4। इसी तरीके से मैं आपसे पूछना चाहूँ 3/7, यानी कितने से गुणा कर रहे हैं यहाँ पर 3 से, तो यहाँ से भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 14 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया बोलो 42। अब पहले 7 में से 2 भाग ले रहे, तो 2 का भी दुगुना किया था यहाँ पर 2 में, अब 3 गुना कीजिए, अब 7 पे कितना बन गया आपका 6। इसी तरीके से आप और बढ़ सकते हो, मान लीजिए 4/7 आपको ज्ञात करना है। 4/7 अगर हम ज्ञात करते हैं तो यहाँ से 4 गुना हमने किया, तो 14 का 4 गुना कीजिए कितना हो गया 56, और यहाँ से 2 है तो 4 गुना आप कीजिएगा 7 पर कितना हो गया 8। अब इसका थोड़ा सरल रूप आपको लिखना पड़ेगा, ये 56 आपका बना हुआ है, ये जो वैल्यू आपके पास है इसको थोड़ा सा सरल करके लिखते हैं, तो कितना है 7 एकम 7, 1 बच गया और ये हो गया। अब इसमें जोड़ दीजिए, 56 में 1 जोड़ा तो 57, तो ये कितना हो गया बोलो 57 सही 1/7%। और भी वैल्यू ज्ञात की जा सकती है, 5/7 अगर हम करना चाहें 5 गुना से, तो बोलिए कितना बनेगा 14 से 70, और 7 पर अगर आप 5 गुना करते हो 2 से, तो वैल्यू कितनी हो गई 10, और 70 पर जब आप करते हो वैल्यू, तो यहाँ से कितना हुआ बोलो 7 एकम 7, कितना बच गया 3, तो यहाँ से आपका बन जाएगा 71 सही 3/7%। ये हमारा एक समझने का दृष्टिकोण भी इसके। इसी प्रकार यदि 1/8 से हम वैल्यू क्रिएट करें, अब देखो इनको जब भी हमें चेंज करना होगा ना, तो यही वैल्यू हमें ध्यान रखनी है, बटे में 7 बन रहा है, ये निश्चित रूप से वो जो वैल्यू बनेगी, जब भी यहाँ पर देखिए जैसे बटे में 7 है, यहाँ पर बटे में 7 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर, तो हमें भिन्न को देखते ही पहचान जाना है कि वो जो फ्रैक्शन में जो वैल्यू बनी है वो कौन सी संख्या की बनी होगी। 7 है तो नो डाउट वो जो वैल्यू बनी है 1/7 से ही कहीं ना कहीं बनी है। अब जैसे आपको दे दिया जाए यहाँ से 1/8 दिया है, तो 1/8 के लिए 2/8 से काटेंगे तो 1/4, तो 3/8 अगर मैं इसको कर दूं, तो 3/8 में अगर इसको वैल्यू करूं तो ये भी 3 गुना करना पड़ेगा, तो 3 गुना 12 का कीजिए कितना हो गया 36। लेकिन यहां पर देखिए 2 से पहले 1 भाग था, तो 3 गुना करोगे तो 1 का 3 गुना कीजिए कितना हो गया 3, और 3/2 को हम सिंपल लैंग्वेज में क्या कहते हैं बोलो 3/2 का मतलब कितना हो गया 1.5, तो कितना हो गया बोलो 36, और एक कितना हो गया 37, तो आप 3/8 को कितना लिख सकते हो बोलो आप 37.5%। इसी तरीके से मैं अगर आपसे 4/8 को समझूं तो आवश्यकता नहीं है, 4/8 तो कट के 1/2 बनेगा, और उस स्थिति में आपका कितना हो जाएगा बोलो 50%। लेकिन यदि 6/8 किया जाए 5/8 किया जाए तो समझते हैं, देखो 1/8 की हमारी जो वैल्यू है वो है 12.5%। यदि मैं अगर 5 से आप करूं 5/8 5 से गुणा करूं, तो इधर भी 5 से करना पड़ेगा, तो 12 का 5 गुणा कितना हुआ बोलो 60। अब पहले 2 था, अब 5 गुणा करना है तो कितना आ जाएगा बोलो 5। सरल रूप में आप लिखोगे 60, 5 को क्या लिख सकते हो आप 2.5, ये वैल्यू इधर आ गई तो 62, तो प्रतिशत में लिखोगे तो क्या हो गया आपका बोलो
65.5। 6/8 को आवश्यकता नहीं है, 3/4 को आप 75% लिख सकते हो। इसी प्रकार यदि 7/8 को लिखना हो, कितने का लिखना हो बोलो? 7 से, तो 7/8, तो 7 से आपको गुणा करना पड़ेगा। तो 12 को 7 से गुणा किया तो कितना हुआ बोलो? 84। अब पहले यहाँ पर आपको 2 में से कितने भाग मिल रहे थे? 1। अब 7 गुणा करना है तो 2 में से कितने भाग लेने पड़ेंगे? अब बोलो 7। और यहाँ पर देखिएगा 84, और 7 को हम कितना लिख सकते हैं बोलो? 3.5। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाती है? 84 को 3 से जोड़ा 87, तो परसेंटेज में कितनी आ गई बोलो वैल्यू? 87.5%। इसी प्रकार यहाँ से कुछ वैल्यू जनरेट होती है। तो यहाँ से अगर मैं करना चाहूँ 2/9, 1/9 से अगर 2/9 करना चाहूँ तो 11 का डबल, आप थोड़ा फास्ट कर सकते हो, 22। पहले से 9 में से 1 था तो डबल हुआ तो 9 में से 2, तो कितना बन गया बोलो? 22 से ही 2/9। 3/9 हमको बना नहीं है, 3/9 अगर बनाते तो 1/3 होके वही वैल्यू प्राप्त हो जाती है। 4/9 आप बना सकते हैं। 4/9 को आप समझिएगा, तो 4 गुणा कर दिए, कितना हुआ बोलो? 44। अब 9 में से कितने भाग ले लो? 4। इसी तरीके से 5/9, 6/9, 6/9 बनानी नहीं है, 5/9 बना सकते हो। इसी प्रकार 1/10 से पहले से आसान वैल्यू है तो बनाने की आवश्यकता है नहीं। थोड़ा सा 1/11 को हम और समझ लेते हैं। देखिएगा, ये आपको 1/11 दिया है, तो 1/11 की वैल्यू कितनी है बोलो? 9 से ही 1/11। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे 2/11 की वैल्यू बताइए, तो बोलो 2 गुना है कि नहीं? तो 2 गुना कीजिए, यहाँ से 9 से कितना हुआ? 18। 11 में से 1 भाग था तो अब 2 भाग लोगे आप। इसी तरीके से आपसे 3 से पूछा जाए, 3 गुना करके 3/11, तो कितना बन जाएगा बोलो? 3 गुना कीजिए, बोलो 27। 11 में से कितना हो गया? 3। तो ये अगर हम बेसिक जानकारी इन चीज़ों की समझ जाते हैं तो हम आगामी जो सवाल आते हैं परसेंटेज के, उनके लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ वैल्यू हैं, कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू हो सकती हैं, उनको हम किस तरीके से तैयार करेंगे, इसके बारे में जो जानकारी है वो हम अगले क्लास में लेंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि कुछ वैल्यू जो आपको लिखी गई हैं इनको आप कंठस्थ करें, ताकि इस चैप्टर का जब हम अगला जो सेकंड वाला जो हम वीडियो इसमें लेके आए, तो तब हम जो 2023 तक जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। तब तक आप अपने आप को तैयार कर पाएँ, और पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।